नेक्स्ट बातें कर लेते हैं अपन खिलजी वंश की। और खिलजी वंश का आपने संस्थापक तो देख ही लिया है, खिलजी वंश। और खिलजी वंश का दोस्तों संस्थापक कौन है? इसका संस्थापक है दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी दोस्तों 1290 से 96 ईस्वी तक दिल्ली का क्या रहा है? शासक रहा है। जलालुद्दीन खिलजी की अपन बात करते हैं दोस्तों। अगर खिलजी वंश की बात करूं मैं, याद रखना खिलजी शाखा का तो नासिरुद्दीन खुसरो था, लेकिन खिलजी वंश का दोस्तों कौन था? मुबारक शाह खिलजी था। जो आपका क्वेश्चन आ रहा है उसे मैं देख सकता हूं, ठीक है। अब एक बार चालू कर लें। जलालुद्दीन खिलजी की बात करूं दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक किलोखरी महल में हुआ। और किलोखरी महल दोस्तों दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली में है। इस महल को बलबन का लाल महल भी कहते हैं, बलबन का लाल महल भी कहते हैं। इस महल को क्या कहते हैं दोस्तों? बलबन का लाल महल भी कहते हैं। बिल्कुल नीतू जग्गा जी, बिल्कुल बिल्कुल मैम। इधर देखें, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बना 1290 से 96 तक। राज्याभिषेक किलोखरी महल में हुआ है इनका। जब राज्याभिषेक किलोखरी महल में हुआ दोस्तों, बिल्कुल 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 कंसेप्ट क्लियर करेंगे। पूजा मैडम आपके तो कहीं से कोई क्वेश्चन हो वहीं से पूछ लो, कोई दिक्कत वाली नहीं है दोस्तों। इनका राज्याभिषेक किलोखरी महल में हुआ। इन्होंने उदारवादी व्यक्ति थे। ये जानते थे कि मैंने खिलजी वंश के शासक की, या मैं सॉरी गुलाम वंश के शासक की क्या की है? हत्या की है। और वहां के लोग मेरे, वहां के अमीर, वहां के पैसे वाले या वहां के लोग मेरे विरोधी हो चुके हैं। इसीलिए ये किलोखरी महल में अपना राज्याभिषेक करवाते हैं और 1 साल के लिए अपनी राजधानी भी क्या बनाते हैं? किलोखरी को। 1 साल बाद इनको वापस दिल्ली बुलाया जाता है, तब ये दिल्ली जाते हैं। क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि मैं मुसलमानों का मुसलमान होकर क्या करूं? खून खराबा करूं। ये ऐसे व्यक्ति थे, इतनी उदारवादी नीति थी इनकी कि इन्होंने अपने कई सारे विरोधियों को क्या किया था? क्षमा किया था। और कोई क्वेश्चन हो पूजा मैडम पूछ लेना। आगे अपन स्टार्ट करते हैं। राजधानी इन्होंने क्या बना ली? किलोखरी बना ली। राजधानी भी क्या बना ली दोस्तों? इन्होंने किलोखरी बना ली। जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक किलोखरी महल में हुआ है, बिल्कुल हुआ है। इसके बाद अपन बात करें दोस्तों और भी कुछ इनकी जो उपाधि थी, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इब्ने सईफ और शाइस्ता खां, इनकी जो उपाधि थी, इनकी 2 प्रमुख उपाधियां थी। इब्ने सईफ और शाइस्ता खां, इब्ने सईफ और शाइस्ता खां की इन्होंने दोस्तों उपाधि धारण की। अर्थात इब्ने सईफ का अर्थ होता है तलवार का बेटा, तलवार का बेटा। जलालुद्दीन खिलजी ने 2 उपाधि धारण की हैं, एक तो इब्ने सईफ की और एक शाइस्ता खां की। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनका भाई हुआ करता था एक शिहाबुद्दीन। शिहाबुद्दीन
और शहाबुद्दीन का एक पुत्र था। दोस्तों याद रखना, इनका भाई था शहाबुद्दीन और शहाबुद्दीन का एक पुत्र भी हुआ है, और उस पुत्र का नाम जो था दोस्तों, वो उसका नाम था अली गुरसप। अली गुरसप। वाह, पूजा परिहार जी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं थोड़ी जस्ट वेट मैडम, है ना। तो दोस्तों भाई शहाबुद्दीन और पुत्र कौन, अली गुरसप, जो कि दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के नाम से क्या होगा, प्रसिद्ध होगा। दोस्तों याद रखना, गुलाम वंश की उस बेड़ी को काटकर या इलवरी तुर्कों की उस बेड़ी को काटकर खिलजी वंश की स्थापना ही खिलजी क्रांति के नाम से जानी जाती है। पूजा परिहार जी का क्वेश्चन था भाई। तो यानी कि इलवरी तुर्क या गुलामों की, गुलाम वंश की उस बेड़ी को काटकर उसको समाप्त करके खिलजी वंश की वो उदारवादी नीतियों का आगमन ही खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। खिलजी वंश की स्थापना ही खिलजी क्रांति के नाम से जानी जाती है। बिल्कुल आगे अपन बात करें, वापस समझना। देखो बिल्कुल बहुत जबरदस्त तरीके से आपको लिखाया जा रहा है, डजंट मैटर। खिलजी वंश की बात कर रहे हैं, संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 96 तक। भाई साहब का राज्याभिषेक किलोखरी महल में हुआ है दिल्ली में। कहां पर हुआ है रे, किलोखरी महल में हुआ है दिल्ली में। और यहां पर दोस्तों इसे बलवन का लाल महल भी कहते हैं। इन्होंने स्टार्टिंग में प्रारंभिक राजधानी भी किलोखरी को बनाया, किलोखरी दिल्ली को। इन्होंने 2 उपाधियां धारण की थी, इब्ने सईफ और शाइस्ता खां। इब्ने सईफ और शाइस्ता खां। इसके अलावा इब्ने सईफ का मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है, तलवार का बेटा। इनका भाई था शहाबुद्दीन और शहाबुद्दीन का एक पुत्र था अली गुरसप, और अली गुरसप को अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जाना जाता है, जो जलालुद्दीन खिलजी का दामाद भी है, भतीजा भी है, और याद रखना मुख्य सेनापति भी है। जितने भी ये अभियान होंगे, सर्वाधिक अभियान जलालुद्दीन खिलजी के कौन करेगा, अली गुरसप यानी अलाउद्दीन खिलजी करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। पूजा जी अब तो कोई दिक्कत नहीं है, हैप्पी अब तो ओके। कोई क्वेश्चन हो पूछ लिया करो, आप स्क्रीनशॉट ले लें। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। की बात कर रहे हैं, आप समझे इस बात को। क्वेश्चन आता है, बिल्कुल क्वेश्चन आता है दोस्तों, कि जलालुद्दीन खिलजी का जो राजत्व था, जलालुद्दीन खिलजी का राजत्व कैसा था। जलालुद्दीन खिलजी का, बिल्कुल दिखने लगे, राम राम भाई, राजत्व कैसा था, समझे आप भाई। जलालुद्दीन खिलजी का जो राजत्व था, राजस्व का सिस्टम था, राजा की नीतियां कैसी थी, वो उदार थी और निरंकुशवाद थी। उन पर किसी का नियंत्रण नहीं था। उदार थी, वो समझदार था, और दोस्तों अपने विरोधियों को भी क्या कर देता था, माफ कर देता था। ये इनकी सबसे बड़ी खासियत रही है। राजत्व आधारित था उदार एवं निरंकुशवाद पर। आगे अपन बात करें, बिल्कुल चेतन प्रकाश जी, रीट लेवल फर्स्ट की मैं ही तैयारी कराऊंगा, मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत ना ले, आप बिल्कुल पढ़ाऊंगा। आगे समझे दोस्तों, इनका प्रमुख सेनापति, इनका भतीजा या दामाद अलाउद्दीन खिलजी था। दोस्तों मैं अलाउद्दीन खिलजी को एक लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है, ओके थैंक यू। इधर समझे, जलालुद्दीन खिलजी ने, या जलालुद्दीन खिलजी प्रथम शासक था, प्रथम शासक था जिसने दक्षिण अभियान किया, जिसने दक्षिण अभियान किया। और दोस्तों दक्षिण अभियान के लिए अपना सेनापति किसको नियुक्त किया, अलाउद्दीन खिलजी को किया। और दक्षिण अभियान के लिए दोस्तों आक्रमण किस पर किया, देवगिरी पर किया, देवगिरी पर किया। देवगिरी पर किस वंश का शासन था दोस्तों, तो यादव वंश का शासन था।
देवगिरी का राजा दोस्तों रामचंद्र रामचंद्र, यानी कि दोस्तों बात अपन यहां पर कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि दोस्तों रामचंद्र देव देवगिरी का यादव शासक, देवगिरी का दोस्तों यादव शासक रामचंद्र देव था। और दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी प्रथम ऐसा व्यक्ति था खिलजी वंश का या सल्तनत काल का जिसने सबसे पहले दक्षिणी अभियान किया, दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। और वह आक्रमण दोस्तों देवगिरी पर किया। देवगिरी पर किस वंश का शासन था? यादव वंश का। और वहां के राजा कौन थे? रामचंद्र देव। दोस्तों निरंकुशवाद ये होता है, आप लोगों ने पूछा है कि निरंकुशवाद क्या था। बिल्कुल गहलोत साहब, धन्यवाद भाई, बिल्कुल धन्यवाद, थैंक यू, प्रणाम। इधर समझे, निरंकुशवाद पूछ रहे हो आप लोग, यही पूछ रहे हो ना निरंकुशवाद। तो दोस्तों निरंकुशवाद क्या होता था कि राजा पर किसी का अंकुश ना हो। और अंकुश था पहले जब इल्तुतमिश या गुलाम वंश का शासन था बलबन से पहले, तब दोस्तों तुर्काने चहलगामी बनाई गई थी, गुलाम चालीसा बनाई गई थी जो हस्तक्षेप करती थी। लेकिन जब से बलबन आया, बलबन के बाद ये लोग आए खिलजी वंश के लोग, इन्होंने बलबन ने क्या नीति दी थी, क्या कहा था कि मैं दोस्तों पृथ्वी पर पैगंबर साहब का नेतृत्व, मतलब पैगंबर साहब से जस्ट बाद में जिसकी पोस्ट है वो मैं ही हूं, स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि कह दिया बलबन ने। और पावोस प्रथा का प्रारंभ कर दिया, राज्यत्व का सिद्धांत दिया बलबन ने। उसके बाद इन्होंने निरंकुशवाद, मतलब अंकुश नहीं है, जो राजा ने कह दिया फाइनल है, सुल्तान ने जो कह दिया, ठीक है। तो यहां पर इनका सेनापति है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, जब अलाउद्दीन खिलजी नेतृत्व कर रहा है और जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में क्वेश्चन आए कि कौन सा पहला शासक था, कौन सा पहला सुल्तान था जिसने दक्षिणी भारत अभियान किया या दक्षिण पर सर्वप्रथम आक्रमण हुआ, जलालुद्दीन खिलजी के समय हुआ। और जलालुद्दीन खिलजी का वो कौन सा सेनापति था जिसने ये काम किया, वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की मैं बातें कर लूं, अलाउद्दीन खिलजी की बातें करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने नेतृत्व किया और दोस्तों दक्षिणी भारत पर प्रथम आक्रमण देवगिरी पर किया गया। और देवगिरी का इस समय दोस्तों देवगिरी पर यादव वंश का शासन था और यहां पर शासक थे रामचंद्र देव। पूजा परिहार जी, प्राचीन काल में तो अशोक ने अपनाया था, राज्यत्व का सिद्धांत दिया था। और वर्तमान में किसने दिया है? यहां पर देखो, पहले राज्यत्व का सिद्धांत क्या होता था। वैसे मैं आपको अशोक में, बिल्कुल इसको अशोक में पढ़ाने वाला हूं, फिर भी आप समझ लें। पहले क्या हुआ था, इसमें एक लफड़ा था, बिल्कुल बिल्कुल इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि जो ये वाला है इसमें एक जाति विशेष पर ध्यान दिया जा रहा है। राज्यत्व के सिद्धांत हमेशा ईश्वर की परछाई कहते हैं एक दूसरे को, बस इतना था।